Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 2, Verse 5. Maharaj Nimi meets the Navayogendras. Bhutanam Devacharitam Dukkhaaya cha Sukhaaya cha Sukhaaya eva sadhunam swadhursam achyutatmanam. तो हम लोग भागवतम का 11वां स्कंद का दूसरा अध्याय, इसका विषय है एक बार नारद मुनि वसुदेव जी को मिलने आते हैं। तो दोनों के बीच में जो आदान प्रदान, जो बातचीत हुआ है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये कल से वसुदेव जी बोलना आरंभ हुआ। जब भी महात्मा लोग मिलते हैं, महात्मा गृहस्थ भी महात्मा हो सकता है, औरत भी महात्मा हो सकती है। महात्मा को जिसने महात्मा से सीखा हो, बस जिसने महात्मा से सीखा हो वो खुद भी, इसका भाई इधर लिंग भेद नहीं है, जाति भेद नहीं है। तो जो सीखा है वो खुद भी समझ सकता है और अभ्यास कर सकता है। आप समझने तक की सीमित रखेंगे, वो महात्मा नहीं कहा जाएगा। जो आप समझते हैं उसको आचरण में भी लाना पड़ेगा उसको। इसलिए आचार्य, आचार्य का उसको ज्ञान है, वो एक जीवित, वो एक अपने जीवन से दर्शाने वाले हैं। साधु लोग इसे बोलते प्रवचनकार। प्रवचनकार कुछ होते हैं और साधु लोग भी बोलते हैं, लेकिन साधु लोग प्रवचनकार नहीं बोलते। क्योंकि साधु मसाला मिला के नहीं बोलेगा, लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोलेगा। साधु को लेना देना नहीं है कौन पसंद करेगा कौन पसंद नहीं करेगा। साधु लोग बोले आपको पसंद ना भी हो, इसको आप पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरत है। कभी दवा कड़वा होता है तो कड़वा दवा कोई पसंद नहीं करते हैं, लेकिन पीना पड़ेगा, क्या करेंगे। तो हमारा बीमारी का इलाज होना है तो दवा पीना पड़ेगा। ऐसा शास्त्रों की बात हमको लगेगा ये तो इस पर मैं चल नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप फिल्मबाजी छोड़ना पड़ेगा, आप गपशिप मारना छोड़ना पड़ेगा। लोग पसंद है लूज टंग, लोग कुछ
खास बात नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ बोलने के लिए लोग सब तैयार हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, जानते नहीं जानते हैं। खासकर वैज्ञानिक लोग, जिसको वैज्ञानिक शास्त्रवेत्ता मानते हैं, लेकिन वो लोग, वो शास्त्र है नहीं है, लेकिन वो लोग शास्त्र जैसा तो लोगों को भी वो लोग गलत दिशा में छोड़ देते हैं या लोगों को मूर्ख बनाते हैं। जितने भी पढ़ाई यूनिवर्सिटी स्कूलों में होता है, उस पढ़ाई से आप प्रकृति की संपदा को बढ़ा नहीं सकेंगे, प्रकृति की संपदा को आप लूट सकेंगे, प्रकृति की संपदा को आप इधर उधर बात करके उसका आप हड़प सकते हैं। हम PhD है, हम ये है वो है, बेटे ना, तो फीस भरेगा देगा, तो आप मज़ेदार जीवन बिताएंगे, हम पढ़े लिखे गए, लेकिन बेचारा लोग लूटे जा रहे और अभाव है। तो अब बोलने में क्या होगा, अभाव को दूर करो, नहीं हो तो आप अथॉरिटी बनकर बोलना मत करो। तो प्रभुपाद जी ने बोला है, तो प्रभुपाद जी देखो, आप भगवान को मानते हैं, आप भगवान के दिया हुआ राह पर चलते हैं, तो समस्या खत्म हो जाएगा, अभाव नहीं रहेगा। शुरू हो गया। इसलिए भक्त लोग, भागवत लोग, वैष्णव जन, वो लोग उत्साह से प्रचार करना चाहते हैं, उनके पास सच्चा समाधान है, सचमुच समाधान है, और ये अचूक है, ये तो काम करेगा ही करेगा। लेकिन लोग टाइम बर्बाद कर रहे, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, गधे मेहनत हो रहे हैं, लेकिन लोग का अभाव ही अभाव है। तो मेहनत करने में संपत्ति बन जाएगा तो कोई गरीब नहीं होना चाहिए। तो सब लोग काम करने की तरह, काम करने पर संपत्ति मिलेगा, बनेगा तो सब काम करेंगे, लेकिन काम करने वाले हर आदमी संपत्ति कमा रहे हैं क्या? तो ऐसा भी देखा जाता है, जो काम नहीं करते हैं हम जैसे लोग, हमारे पास संपत्ति बहुत होता है, किधर से आ रहे हैं? तो लोग क्यों सोचते नहीं? ये भगवान प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा काम। आपका जो मोटे दिमाग के लिए लग सकता है, ये तो वो 15,000 तो कौन दिया था तुमको कल? डॉक्टर गोपाल कृष्ण। तो लोग बोलेंगे गोपाल कृष्ण ने दिया है, भगवान भगवान क्यों बोलते हैं? तो जब भगवान की मंजूरी होगा तब भी मिलेगा। और काम जैसे आप दुकान खोल के बैठते हैं, कुछ लोग का दिमाग दुकान बैठ जाता है, ये दुकान खोलते फूलते फलते जाते हैं, दोनों दुकान दोनों एक ही मार्केट में खोलते हैं। तो लेकिन एक जैसा धंधा नहीं चलता है। आप दुकान खोल के बैठेंगे, लोगों का मर्जी है, आपका दुकान से खरीद रहे हैं, दूसरे दुकान से खरीद रहे हैं। कोई आदमी आपके दुकान के सामने आएगा तो कहेगा तो मैं घरे ले जाना है। वही विचार, ऐसा ही माल है, दूसरे दुकान से आप आगे आया है, उस समय नहीं आया। तो जिधर आप माल खरीदना है,
जिसके पास आपका पैसा जाना है तो उधर आने पर आपको याद आएगा, तो उधर से ले लेंगे। तो नथिंग हैपन्स, कुछ भी भगवान की, तो भक्त उसको कहते हैं जो इस बात से 100% सहमत है। तो हम भगवान की निर्भर है, हम भगवान की भरोसे है, भरोसेमंद। तो भगवान गीता में जो बोलते हैं, हम लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग कुछ एग्जैजरेशन बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, लोग हम में आस्था रखे इसलिए नहीं, इधर उधर बोलते हैं, अब दब जाएंगे। लेकिन बात ऐसा नहीं है। तो आप भक्त है, आपको भरोसा है, उसको बोलते हैं। कोई आदमी मार्केट में जाके बकरी को खरीद के लाएगा, वो उसी दिन उसको चमड़ा उतार के मार के खाएगा, उनका मर्जी है। बकरी तो आपका हो गया, तो अब आज मारेंगे, 2 साल के बाद मारेंगे। आप मारना नहीं चाहते, तो बकरी को आयु लिखा हुआ तो आपको उनको मारने का विचार नहीं आता है। तो कहते हर चीज, हर पल पर हर चीज, ये सभी भी भगवान की मंजूरी से, भगवान की इच्छा से नहीं कह सकते, भगवान की मंजूरी से। आप इच्छा करते हैं, भगवान मंजूर करते हैं। आप इच्छा करते, भगवान मंजूर करते हैं। भगवान उनके लिए अपना कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान आप तो काम, भगवान की इच्छा अपने आप पूरा हो जाती है। भगवान को प्रयास करना नहीं पड़ता है। आत्माराम आप्त काम बोलते हैं। आत्माराम, भगवान को कुछ मिलेगा तब भी वो खुश हो जाएंगे? नहीं, भगवान हर समय खुश रहते हैं, और भगवान किसी बाहर से लाना नहीं पड़ता है, भगवान की इच्छा से सब होता रहता है। तो भक्त उसको कहते हैं, मैं भगवान गीता में जैसा बताया है, मैं आंख बंद करके उस रास्ते पर चलते रहना। ऐसा आंख बंद करके चलो कि बोलते हैं, इसको आप अपना दिमाग लगाना जरूरत नहीं है। आप अपने फिजूल दिमाग लगाना जरूरत है, छोड़ो। डोंट ट्रस्ट योर माइंड। कितने बार बोला होगा आपको, गिनती नहीं है, लेकिन हम सुनते हैं, अपने मन की बातें सुनते हैं। बस महाराज दुखी हो जाएगा, हमको क्या लेना है, हम तो अपनी बात, हम तो सुनाना है बस, बोलो बस। फिर बाद में सोचते रहेंगे, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया। तो आंख बंद करके चला उसको बोलते हैं। जब हम भगवान की बात पर, भगवान की बात है, तो अब इसके बारे में क्या विचार करना है, करो, तो हो गया काम। तो बड़े भगत छोटे भगत, बड़े भगत का मतलब उनका भगवान में भरोसा ज़्यादा है। छोटे भगत
अपने पर भरोसा, अपनों के पर भरोसा। भगवान तो ठीक है, भगवान तो ही करते हैं कहने के लिए। तो इधर हम पढ़ रहे हैं दो महात्माओं के बीच वार्तालाप। वसुदेव जी गृहस्थ क्या पढ़ते हैं, तल के इधर बदलते लोगों को अभ्यास, हमको भी आता है, ऐसा बात नहीं, हमको भी कभी कभी क्लास देते थे। नहीं, हम गलती नहीं करते, ऐसे बात नहीं। जैसे आप लोग जानते हैं वायर इज स्लीपिंग वेल, कभी कभी क्लास देते। क्या करेंगे, ये तो शरीर है। लेकिन ज़्यादा सोने वाला आम आदमी है, कम सोने वाला भगत आदमी है। भक्त लोग तो सोना है, कब सोना है, कितना सोना है। आम आदमी है, सोने का आनंद लेना है आम आदमी। एक भगत आदमी सोना तो है, कब सोएंगे, कितने घंटा सोएंगे, ये तो महात्मा है। तो हम बताए दो महात्माओं के बीच, तो नारद मुनि भजन करता रहता है, तो इसलिए वो महात्मा बन के रहते हैं। वसुदेव जी नारद जी, इन दोनों में कौन बड़े भक्त हैं? वसुदेव जी नारद जी, इन दोनों में किसका स्तर भक्ति में? बोलो क्या सोचने क्या है? वसुदेव, हाँ वसुदेव, क्योंकि वो भगवान के इतना निकटतम, भगवान के बाप बन गए। तो भगवान को कोई बाप तो होता नहीं है, लेकिन आप इतना प्रेम करेंगे भगवान को, आपका अपना माँ बना लेगा भगवान, आपका अपना बाप बना लेगा भगवान, भगवान आपका बच्चा बन जाएगा। और वसुदेव जी नारद जी विश्रम वहन सेवया, नारद जी बड़ा सावधान से, बड़े इसको बोलते हैं रेवरेंशियल डिवोशन। एक है सहज प्रेम, दूसरे हम लोग सावधान से रहना, सहज प्रेम। सावधान से आप भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, इसलिए आप सावधान से रहते हैं। आप भगवान से आपको प्रेम हो गया है, इसका मतलब आप जो भी करेंगे उनके लिए। गोपी लोग भगवान से मान कर बैठते हैं, गोपी लोग भगवान को आदेश देते हैं, भगवान पर हावी करते हैं गोपी लोग। तो हम लोग कभी सोच नहीं सकते हैं, सावधान से। इसको बोलते हैं साधन भक्ति, और दूसरा भक्ति है तो भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो साधन भक्त चाहता है मुझे भगवान से प्रेम हो जाए, प्रेम भक्त है, वो भगवान की सोचने के बिना रह नहीं सकता है। ये तो कोशिश कर रहा है भगवान को मैं ना भूलूं, वो आदमी भगवान को भूल ही नहीं सकता है। प्रेमी भक्त है, भगवान को भूल ही नहीं सकता है। साधक भक्त है, वो भूलता रहता है, चाहता है मैं ना भूलूं, इसलिए वो लगे रहते हैं। तो नारद जी और वसुदेव, तो वसुदेव जी बहुत बड़े छड़े हैं, इसलिए नारद जी वसुदेव जी का संग करने आ गए हैं। नारद जी
वसुदेव की घर पर आ गए। लेकिन वसुदेव जी क्या सोचते हैं, ये जो बड़े चढ़े भक्त का लक्षण है, हम क्या भगत है। वसुदेव सोचते हैं तो ये देव मुनि आ गए, देव ऋषि आ गए, देवर्षि आ गए, तो महान नारद जी तीन लोकों में जो अपना प्रभु की कृपा बांटते हुए, हम तो घर गृहस्थी, हम लोग मोह में पड़ रहे। वसुदेव जी का मोह भगवान कृष्ण से, कृष्ण बलराम से बहुत आसक्त है। उसको आप मोह नहीं कह सकते, प्रेम। और माँ बाप अपने बच्चों से मोह तो रखते हैं, नहीं तो आप इतने दूर से क्यों आते हैं, हमको मिलने थोड़ी आए क्या। हमारा बच्चे उधर रहती है, जैसे आपको बच्चा है तो आपको बच्चे तो नहीं, तो आप इधर क्यों आएंगे। दूर से आपको क्या लेना होता है, ठीक है ना। पहले बच्चा है तो चलो महाराज है, हमारा बच्चा खुश है क्या, हमारा बच्चा क्या कर रहे हो, ये सब देखने के लिए आ गए हैं। ऐसा थोड़ा भगवान का भी, ये तो मंदिर है, भगवान का बात तो है मंदिर में, और क्या है। तो इधर वसुदेव जी वो पूरा प्रेम में डूब गए, और नारद जी देखना चाहते हैं, भगवान इनको अपना बाप बना लिया, तो कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं तो नारद जी को नहीं बनाया अपना बाप। नारद जी प्रभु का भगत है, लेकिन इतने घनी रिश्ता में नहीं पड़ा है। गोपी लोग, ग्वाल लोग, जो ब्रजवासी लोग हैं, तो परिवार के लोग बन गए हैं। नारद जी संत महात्मा जैसा, भक्त जैसा भगवान के पास आते हैं, तो हर समय नहीं रह सकते। नारद जी कह दे बस मैं आपके पास से हर समय रहना चाहता हूँ, तो भगवान तुम मेरा भक्त है तो तुम अपना वीणा लेकर चलते रहो पूरे दुनिया में, मेरे पास बैठ के क्या करोगे, तुम वीणा लेकर नारायण 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 चलते रहो। वसुदेव जी भगवान स्वयं चल कर आते हैं, नारद जी चलकर भगवान के पास जाते हैं, भगवान चलकर वसुदेव जी के चक्कर काटते रहते, पिताजी कह के नहीं सोचते रहते। तो हम पढ़ रहे हैं, दो महात्मा लोग जब मिलते हैं, दो आम लोग मिलते हैं, आप कैसे बात करते हैं, तो सामने वाले से मैं बेहतर हूँ ऐसा विचार से बात करते हैं। जब भी दो लोग मिलते हैं तो मैं ज़्यादा इंटेलिजेंस हूँ तुमसे, मैं ज़्यादा होशियार हूँ तुमसे, तुम मेरा बात सुनो, इस ढंग से अपने लोगों से। लेकिन दो महात्मा लोग मिलते हैं तो एक महात्मा सोचते हैं मैं क्या महात्मा हूँ, ये तो महात्मा है, और वो भी ऐसे सोचते हैं मैं क्या महात्मा हूँ। इसलिए कभी टकराव नहीं होते, दो महात्मा लोग होते हैं प्यार में करता रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे को ऐसा इज्जत के साथ, प्रेम के साथ, और कुछ बोलते भी हैं तो वो ऐसे शब्द लेकर बोलते हैं, मेरे मोटे दिमाग के लिए कोई ऐसा विचार सूझता है, आप बताओ क्या करना ठीक है। वो तो बोलता है अपना, अच्छा बात है, लेकिन दूसरे आदमी को कुछ कहने का अवसर छोड़ता है।
तो वो सुनना चाहते हैं दूसरे आदमी, ये भी इनके विचार मेरे विचार से बेहतर हो सकते हैं। तो अब इसलिए हम इतने ध्यान से पढ़ते हैं। अब ये बात ऐसा तो वार्तालाप है, वसुदेव जी नारद जी से बोल रहे हैं, लेकिन ये बात सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे। एक बार नारद और वसुदेव जी मिले थे, इस प्रकार की बातचीत हुआ, तो सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज से कह रहे। और इधर निमि महाराज और नवयोगेंद्र, निमि महाराज और नवयोगेंद्र। तो अब क्या बात हो रहा है? बंद करा, बाहर वैन में चल रहे हैं। अब सुनाई पड़ रहा है क्या? वो सुनाई पड़ रहा है, दोनों सुनाई पड़ रहे हैं, एक कान उधर एक कान इधर। ये टाइम हो गया पढ़ के। कृपणानाम, ये दो शब्द है, उत्तम श्लोक वर्तमानाम कृपणानाम। कृपणानाम ये शब्द इसको इंगित करता है, इसका द्योतक है ये कृपणानाम। जिससे आपके पास बहुत पैसा है, कोई आपके पास मांगने के लिए आता है, आपको कुछ नहीं जाएगा। और जैसे आप करोड़पति आदमी हैं, मैं आपके पास मांगने आ जाऊंगा, तो करोड़पति आदमी के लिए 500 रुपये दे के भेजा, कोई मांगने घर पर आ गया है, मैं उनको काली हाथ से क्यों भेजना है? आप देना नहीं चाहते हैं, लेकिन 500 देने में वो फ़र्क नहीं पड़ता, दिया नहीं दिया एक ही बात है। बहुत पैसा वाला आदमी, हम क्यों प्रयास करके मेरे दरवाजे के पास आ खड़ा है, हाथ पसार के मांग रहे हैं, तो चलो कुछ देकर भेज देंगे। लेकिन कृपणा होता है, वो सोचता है ये तो अच्छा आदमी नहीं है, इस आदमी जिस प्रस्ताव लेकर मुझे मांगने आया है, ये प्रस्ताव मुझे ठीक नहीं लगता है, इसलिए मैं देना नहीं चाहता। आप उत्तम श्लोक वर्तमान, आप कृपण आदमी नहीं है। अब उत्तम श्लोक, मेरे पास बहुत पैसा है, बेचारा इतना मेरे पास आ गया, इसका हमारे अंदर दान देने का स्वभाव नहीं है। आपको देने में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दान देने का स्वभाव नहीं, इसलिए देना नहीं चाहते। देने पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कृपणा। और उत्तम श्लोक वर्तमान, उत्तम श्लोक वर्तमान वो है जो भी मेरे पास आएगा, मैं कोशिश करना है उनको खुश करना है। जैसे कोई शराबी आदमी आ गया, वो आपसे पैसा मांग रहे हैं शराब पीने के लिए, तो आप उनको एक बोतल शराब करे पैसे देने में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए चलो जाओ पियो बोल के दे देंगे क्या? नहीं देंगे। लेकिन आप उनके ऊपर और प्रकार से खर्च करने के तैयार होते हैं। बैठो मैं जूस पिला दूँगा, बैठो मैं तुमको खिला दूँगा, बैठो मैं तुमको कपड़ा दे दूँगा, वस्तु के रूप में
पैसा नहीं देना चाहते, तो पता है कि आदमी को शराब का लत पड़ा है, इसलिए मैं पैसा नहीं देना चाहता। ये कोई सिंपत्ति नहीं होता है। एक भ्रष्टाचारी आके वो अपना भ्रष्ट काम करने के लिए आपसे पैसा मांगता है। वो भ्रष्टाचारी है, इसलिए आप खाना भी नहीं देना चाहते, तो नॉनसेंस आदमी जाओ इधर से। नहीं, आप नॉनसेंस आदमी हो सकते, खाना तो मैं खिलाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये तो आदमी को जिंदा रखेगा खाना, और हमारे अंदर देने का स्वभाव है। ऐसा डांट के किसी को मैं अपना दिल से मैं उनको भगाना नहीं चाहता हूँ। तो इधर क्या हो रहा है? कृपणानाम, इसका मतलब मनुष्य में नीच लोग। मनुष्य में सबसे नीच व्यक्ति कौन है? आपको मानव तनु मिला है, आप दुनिया भर की काम करते हैं लेकिन भगवान की भजन नहीं करते। दुनिया भर लोगों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। भगवान को सेवा तो क्या ज़रूरत है? भगवान को क्या पैसे जरूरत है? भगवान है तो उनके पास पैसे बहुत हो गए, भगवान है तो उनके पास सब अपना आप होगा, हम क्या देना है? तो कृपणा है। दुनिया भर के काम करते हैं, भगवान के पास आएगा, उनके लिए 125 कारण है, क्यों ना करें? कृपणा, रिचडपन। सो समाज में सबसे घटिया व्यक्ति उसको कहते हैं, तो इस जीव से भगवान का नाम लिया जाता है। वो बहुत बोलता है, लेकिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो ये बोलने के लिए उसको भाई क्यों बोलना है, नहीं बोलना है, इसके लिए वो बहुत बोलना शुरू करता है। उसको बोलते हैं कृपणा। संत श्रीधर स्वामी ने कहा, नारद मुनि एक आम संत नहीं है, साधारण संत नहीं है। नारद मुनि साक्षात भगवान का विस्तार है। नहीं है तो जिसको वो भक्ति देना चाहते कैसा दे सकते हैं? हम भी चाहते हैं सबको भक्ति दे, लेकिन भगवान मुझे अपनाया नहीं, भगवान मुझे वो शक्ति नहीं दिया है, तो मेरे द्वारा होगा नहीं। लेकिन नारद मुनि चाहता है, दुष्ट से दुष्ट आदमी भी क्यों ना हो। बहुत मिसाल है। नारद मुनि माता ये 100 रुपया ఇందాకోసారి 50 రూపాయలు పెనాల్టీ పడ్డ 50 1000 రూపాయలు ఇస్తే 1100 ఎట్లాగో చేయాలి. డొనేషన్ ఇచ్చేప్పుడు 1000 రూపాయలు ఎవరు 1100 1016 ఇందులో భగవంతుడు ఇప్పించాలనుకుంటాడు. ఇంకో 116 కూడా పూర్తి చేయండి. 1000 ఇచ్చారు కాకపోతేనా సరే అనండి. हिंदी में చెప్పడం వల్ల అర్థం కావట్లే. ఈ बोला तुम्हें क्या जाएगा, 1000 रुपये दे दिया, और गलती हमारी तरफ से है, और 1000 रुपया देना वो नंबर पूरा नहीं होता है, उसको 1001 करना पड़ेगा, 1016 करना पड़ेगा, यही बोल रहा था. वो सोचने को पड़ गई, कहीं पेनाल्टी बोल दिया इसलिए. ये नहीं पहले बार मंदिर में आए और మీరు ఎన్నేళ్ళ నుంచి మందిరంలో ఉన్నారు, ఎన్నేళ్ళ నుంచి మందిరానికి వస్తున్నారు, ఎన్నేళ్ళు खुद ही बोल रहे मैं 15 साल से मंदिर में 18 साल बोलते हैं. तो క్లాస్ అప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ మోగకూడదని ఎన్నిసార్లు చెప్పుంటా. విషయం అది కాదు, మీరు విన్నారా ఈ విషయం? క్లాస్ అప్పుడు సెల్ ఫోన్ మోగకూడదని విన్నారా? ఆరామ్సే క్లాస్ అయిన తర్వాత మాట్లాడండి. అరే అదే तो नारद मुनि श्रीधर स्वामी
जो हमारे परंपरा में महान आचार्य हुए हैं, वो कहते हैं नारद मुनि हम जैसे भगत नहीं है, वो भगवान का वो शक्ति है। नहीं है तो नारद मुनि इतने समय से इतने लोगों का जीवन को वो बदल नहीं सकता है। नारद मुनि भगवान का भक्ति का शक्ति है। नारद मुनि को भगवान ने शक्ति प्रदान किया है भक्ति को बांटने के लिए। इसलिए नारद मुनि नारद भक्ति सूत्र एक ग्रंथ लिखा है। शास्त्र में बहुत ज्ञान है, लेकिन कोई निकाल के, जैसे प्रभुपाद जी महाराज निकाल के दिया है, तो सारे संसार को पता लगे कृष्ण भगवान है और भक्ति करना चाहिए। और भक्ति का मतलब भगवान का नाम लेना चाहिए। कलिकाल में भक्ति का मतलब नाम, बाकी सब गौण है। जब भी कीर्तन जैसा आपका गृह प्रवेश हो रहा है, अगर ब्राह्मण को बुलाए हवन करने के लिए, अब और कोई पंडित को बुलाया है सत्यनारायण व्रत करने के लिए, सत्यनारायण कथा करवाने के लिए, और बीच में इस्कॉन के भक्त लोग आते हैं, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? बोलेंगे, आप वो ब्राह्मण को बोलेंगे और वो पंडित को बोलेंगे थोड़ा आप ठहर जाइएगा, क्योंकि इधर भक्त लोग आए हैं, उनको पहले उनका टाइम हम बर्बाद नहीं करना चाहते। तो पहले 3 काम, सत्यनारायण व्रत कथा होना चाहिए, या आप कुछ कर्मकांड ब्राह्मण कुछ मंत्रोच्चारण करेगा और भक्त लोग भगवान का नाम कीर्तन करेंगे। आपको भी पता है तो आप बोलते हैं ये तो धर्म का सार है, प्रभु का नाम लेना। बस ये काम हो गया तो बाकी जैसे हम लंबे चौड़े बोल रहे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य आपके ऊपर प्रभु का नाम का महत्व ये नहीं मैं दिखाना है महाराज कितने जानते हैं, ये सुनाऊंगा वो सुनाऊंगा। लेकिन मुझे महाराज की क्लास सुनने में मुझे क्या समझ में आया है ये सोचेंगे तो ये नतीजा पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्लास सही ढंग से नहीं चला है। इसलिए प्रभुपाद जी जब भी बोलते हैं लोगों को बोलते हैं मैं कृष्ण को मानना पड़ेगा, मैं कृष्ण भगवान के नाम ले लेकर मैं ठीक होना पड़ेगा। इसलिए जो नारद मुनि है भक्ति सूत्र सारी निकाल के बहुत है शास्त्र में, क्या बोलते हैं अद्वैत ज्ञान है, योग ज्ञान है, भागवत में ध्यान के बारे में है, ऐसी बात है शास्त्र में। लेकिन भक्ति नारद जानता है हर आदमी को किस ढंग से भक्ति में लगा देना और उनको उनके दिमाग पर तो उनके दिमाग में तनाव ना आए और अपना घर बार छोड़ेगा तो लोग हताश हो जाएंगे। आपको बुलाया था कल रात आते हैं, बस आप महीने महीने लगाने के लिए आएंगे, सोचना पड़ेगा। तो नारद मुनि ऐसा आदमी है, ऐसा संत है, आप जिधर मर्जी रहो, लेकिन थोड़ा मैं जो सुझाव दूंगा उसको आप थोड़ा लागू करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आपका परिवर्तन क्रांति जीवन में। और नारद मुनि ऐसा आदमी है आपको चक्कर में नहीं डालेगा, सीधा बात करेगा, बस इतना कर दो,
इतना कर दो, इसका मतलब बहुत बोलेगा तो आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा। नारद मुनि सार सार बात कहेगा, और नारद मुनि ऐसा बात कहेगा, आप किधर भी रहते हैं आप उसको अमल कर सकते हैं, उस पर चल सकते हैं, ये बता। तो नारद मुनि इतना उसको बोलते एक्सपर्ट, दक्षता, दक्ष। तो ये भी दक्ष है, प्रभुपाद जी महाराज दक्ष है। नहीं तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा, तो हमारा प्लान्स बहुत था, अमेरिका जाके डॉक्टर बन के वो है, ऐसा 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 रहना है, लेकिन एक्सपर्ट है, और उनकी किताब पढ़ने पर, उनके प्रवचन सुनने पर तुरंत बेकार, मेरा विचार बेकार का है, ये तो मुझे दुखों की श्रृंखला में मुझे डाल देगा, मैं अपने विचारों से जाऊंगा तो ऐसा। तो इसलिए प्रभुपाद जी को क्या बोलते हैं, ये आधुनिक काल का नारद मुनि है, मॉडर्न डे नारद मुनि। तो नारद मुनि पहले हुआ करता था, अभी भी है, आया नहीं इधर, आएंगे नहीं इधर, हम जैसे नॉनसेंस लोगों को मिलने के लिए क्यों आएगा। नारद मुनि बिजी है, प्रभुपाद जी तो हमारे बीच में आकर लोगों को कृष्ण भक्त बनाया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वो कृपणा का परिभाषा देते हैं, किससे बोलते हैं, तो भक्ति सिद्धांत महाराज कृपणा का परिभाषा देते हुए बोलते हैं, जो मानव जीवन प्राप्त करके अच्युत भगवान, परम भगवान के बारे में कुछ ना जानते हुए अपना जीवन बिता देता है, वो कृपणा है। तो उनका मानव जीवन मिला ना मिला एक जैसा हो गया। इसका मतलब है यह है, मानव जीवन सिर्फ मात्र केवल किस काम के लिए, तो भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, जिसमें असीम और शाश्वत सुख है, असीम और शाश्वत सुख है भगवान के साथ संबंध में। तो इस मानव जन्म है भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। मानव जन्म मिलना अपने आप में एक बड़ा ग्रेट फॉर्चून है। मानव जीवन मिलना ही एक अनमोल भाग्य है। तो आप मानव जीवन में भगवान से अपने संबंध को बना नहीं पाएंगे, बना नहीं सकते हो, तो आप अपने मानव जीवन को आपने जाने दिया है। हम खुद भी कुछ बनेंगे नहीं, दूसरों को कुछ कर नहीं पाएंगे। जिसके पास बहुत संपत्ति है वो खुद उपभोग नहीं करेगा और दूसरों को बांटेगा नहीं, ऐसा आदमी के बारे में क्या कहा जाए। खुद उपभोग नहीं करेगा, दूसरों को मदद नहीं करेगा। तो मानव जीवन खुद कुछ बनो और दूसरों को कुछ बनाओ। जैसे सोए हुए लोगों को जगाना, नारद मुनि ऐसा काम करते हैं। हम लोग बुरे सपनों में तड़प रहे हैं,
नारद मुनि हमको जगा रहे, तुम इस शरीर नहीं हो, शरीर का दुख तुम्हारा दुख नहीं है, शरीर का रिश्ता तुम्हारा रिश्ता नहीं है, शरीर का सुख सुख नहीं है। तो नारद मुनि सबको समझाता रहता है। नारद मुनि इतने सशक्त आदमी हैं, इतने शक्तिमान हस्तियां हैं, जो भक्ति में एडवांस डिवोटीज है उनको भी वो आगे की बात वो बता सकते हैं। इसमें बहुत पूरा ज्ञान है। अब ये 11वें स्कंद में हम नारद मुनि का भक्ति के संबंध में उपदेश पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए नारद मुनि गुरु तुल्य है, नारद मुनि पिता तुल्य है सबके लिए। हम सब वास्तव में भगवान का भक्त लोग हैं, लेकिन भटक रहे कृत्रिम ढंग से। हम इस संसार में हम लोग शरीर बदलते बदलते हम लोग थपेड़े खा रहे हैं। तो इससे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वीरेंद्र